सियासत मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। कुमार विश्वास की ये पंक्तियां करनाल के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि उनमें राजनीति के बीज की पौध अब भी जिंदा। ये बात उन्होंने उस वक्त साबित कर दी जब उनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया थे। उन्होंने उनको दरकिनार करते हुए पार्टी हाईकमान को अपनी ओर किसी बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखने के लिए कह दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हरियाणा कांग्रेस में एक दूसरे पर आपसी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं को लगातार अपने निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया बने हुए हैं। यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके निशाने पर कई बार रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी से जब सवाल किया गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष ने एक लिस्ट जारी की 2 दिन पहले, जिससे पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने रोक दिया, जिस पर पूर्व विधायक गोगी ने क्या कहा सुनिए। नहीं, ये देखो अभी ये प्रदर्शन करने हैं, कुछ करना है तो उन्होंने दे दिया होगा प्रभार, से क्या फर्क पड़ता है। मेरे को इसमें कोई सीरियसनेस लगती नहीं। अगर आप प्रदर्शन की चिट्ठी निकाल रहे हो और अकेला प्रदेश अध्यक्ष ही है, अब तो बेचारा कितने दिन का है ये भी नहीं पता, तो अगर उसने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी भी इसी कोऑर्डिनेशन कर ले, तो कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसको उछाल के बड़ी बना दी। बात मैं ज़्यादा सीरियस नहीं मानता इसको, लेकिन जब प्रभारी जी और अध्यक्ष जी के बीच में प्यार की मात्रा बढ़ जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन यहाँ तो प्यार की जगह कुछ और ही ज़्यादा विरोधीपन ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं तो इसको प्यार ही कहूँगा। इलेक्शन से पहले भी पूरा प्यार था, ठीक है ना, तो वही प्यार अब है। क्या लगता है इन दोनों की वजह से हारे चुनाव? नहीं, देखो वो तो खुद ही बताएंगे ना, बता ही रहे हैं अपने कार्यकलाप से। मैं कुछ कहूँ तो वो कहेंगे भी गोगी तो मतलब, मैं तो कहता हूँ भी जो सच नहीं बोल सकता वो कांग्रेसी नहीं है, और कांग्रेसी अगर सच बोलेंगे तो ये नेता डरेंगे, वरना ये नेता तो कुछ ही करो भाई। कांग्रेस पार्टी सबकी है, सबसे ज़्यादा मलकियत इसके अंदर कार्यकर्ताओं की। गोगी यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के पक्ष में क्या कहा ये भी सुनिए। आज के दिन कौन हताश है, कौन निराश है, पर ये करता ही है ना। संगठन नहीं बन रहा तो दुखी कार्यकर्ता, संगठन बनेगा तो दिन रात मेहनत कौन करेगा, कार्यकर्ता। और चौधरी और फिर चौधरी ही नुक्स निकालेंगे मेहनत करने वालों की। तो मेहनत करने वालों की भी एक आधी बात सुन लेनी चाहिए। और जिस भी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में काम किया है और कांग्रेस को वोट नहीं दी, उसको कहीं भी संगठन में इधर उधर कहीं जगह नहीं मिली। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, हमने तो देखो कांग्रेस में रहना है और अब हम सीनियर सिटीजन हो गए, तिरंगे में ही जाना है, ठीक है ना। हमारा बिकाऊ माल तो है नहीं भी हमारे को कोई बीजेपी वाला ले जाएगा जाकर भाई। शहर में नगर निगम के चुनाव को लेकर भी गोगी ने अपना पक्ष रखा। नगर निगम में तो देखो पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए। मेरा तो एक लाइन का एजेंडा है। नफ़ा नुकसान सोचते सोचते 75 साल निकल गए। अगर इसको सिंबल पे लड़ोगे और सब पोस्टों पे, लेकिन उसके लिए कवायद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। किसी को याद ही नहीं है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, फिर कहेंगे ओ हो ये हो गया भाई, वो बीजेपी जीत गई। अरे भाई बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलोगे, असला उसला तैयार करोगे, जब आपके वर्कर के पास कुछ करने को ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भी क्या करना है, तो कैसे लड़ेगा? अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान हरियाणा साधने के लिए किसी नए चेहरे पर भरोसा जताती है या वो मैदान पर जमे खिलाड़ी के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ाती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।